जय माता दी भक्तों, आप मेरे चैनल पर अक्सर धार्मिक कहानियाँ सुनते रहते हैं और उसी के अंतर्गत आज एक धार्मिक कथा फिर आपके सामने है। निंदा का असर निंदक के ऊपर क्यों पड़ता है, तो आइए श्रवण करते हैं इस संबंध में एक कथा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी की निंदा करने से उसके कर्मों का भार निंदक के ऊपर पड़ जाता है। निंदा का रस बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसका सेवन करके इंसान स्वयं को बड़ा बुद्धिमान और दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। सत्संग में भी अक्सर सुना जाता है, वास्तव में किसी की बुराई करने से हम एक धोबी का काम करते हैं। माना किसी से कोई बुराई है यानी मैल है, उसको चर्चा का विषय बनाने से हम अप्रत्यक्ष रूप से उसे धोने का काम करते हैं। इसलिए किसी की बुराई को चार लोगों में प्रकट करना कर्म सिद्धांत के हिसाब से ठीक नहीं होता। इस कहानी में यही बात स्पष्ट होती है। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गईं। किसी को भी कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने के लिए आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या फिर वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से होकर गुजरी, या फिर वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में तो उस महिला की कोई भूमिका ही नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, और ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद आया। फिर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये हमारे कर्मों के साथ साथ लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से भी आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। यह कहानी प्रतीकात्मक है। यह बात तो हम सब ने अनुभव की है कि निंदा करते समय तो बहुत आनंद आता है, किंतु कुछ देर बाद जब मन अजीब सा अशांत हो जाता है, उसका कारण यही है कि दूसरे के कर्म हम पर अपना असर डालने लगते हैं। माना कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन इन बातों के अनुभव यही कहते हैं कि निंदा के मीठे जहर से बचना सबके लिए बहुत जरूरी है। अपने कर्मों की गति सुधारने के लिए और जीवन में सुख शांति के लिए निंदा के रस से बचना ही परम आवश्यक है। जय माता दी। आगे भी आपके लिए धार्मिक कहानियाँ लाते रहेंगे। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।